अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबना बिविलाइल औलिया वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया व अला अलिय्यिन सय्यिदिल औसिया व अला फ़ातिमता सय्यिदतिन निसा व अलल हसन साहिबिल इल्मी वस्सखा व अलल हुसैन सय्यिदिश शुहदा अल्लज़ी बकत लहुल अर्दु वस्समा व साखत अलैहिल वुहूशु फिस सहरा वत्तुयूरु फिल हवा व अला औलादिहि तिस्अति मिनल औलिया वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिमुल अश्क़िया। अम्मा बाद। गुफ्तगू का इन्वान जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा रिसालत और इमामत की निगाह से। यकीनन किसी भी हस्ती की अज़मत को, उसके मकाम और उसकी मंजिलत को पहचानना हो तो उसका एक पहलू ये है कि देखा जाए उस शख्सियत के बारे में दूसरे क्या कहते हैं और दूसरों की राय उसके बारे में मालूम की जाए। और जब दूसरों की बात की जाए तो दूसरों में उसके दोस्त भी आ सकते हैं, उसके दुश्मन भी आ सकते हैं, उसके करीबी भी आ सकते हैं, उससे दूर रहने वाले भी आ सकते हैं। और बाज़ दूसरे ऐसे होते हैं जो गलती भी कर सकते हैं, ख़ता भी कर सकते हैं, अपने जज्बात की बुनियाद पर भी राय दे सकते हैं, अपने एहसासात के सबब भी कोई राय कायम कर सकते हैं। लेकिन इस दुनिया में बाज़ हस्तियाँ ऐसी हैं जिन्हें खुदा ने मासूम बनाया है, जिनके बारे में पाक परवरदिगार ने ये ज़िम्मेदारी ले रखी है कि वन्नज्मि इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। जब मेरा नबी बोलेगा तो अपनी मर्ज़ी और मंशा से नहीं बल्कि वही की ज़बान बोलेगा। अब जब जनाब ज़ैनब कुबरा की ज़ात के बारे में गुफ्तगू करनी है तो ख़याल ये आया कि वो हस्तियाँ जिन हस्तियों के बारे में आया तत्हीर भी नाजिल हुई, जिनके कलाम को खुदा ने वही का दर्जा भी दिया, उन हस्तियों की राय, उनके अफ़कार, उनकी गुफ्तगू जनाब ज़ैनब के बारे में देखी जाए कि वो इस हस्ती को क्या समझते हैं, इसको कितनी अहमियत देते हैं, इसकी क्या फ़जीलत मानते हैं और इसके लिए किस मकाम के कायल हैं। लिहाजा इस गुफ्तगू में कोशिश ये होगी कि ख़त्मी मरतबत से शुरू किया जाए और फिर इमामत के सिलसिले में जिन आइम्मा के साथ जनाब ज़ैनब ने अपनी ज़िंदगी गुजारी है, उन आइम्मा के जनाब ज़ैनब के साथ क्या बर्ताव थे और क्या उनकी राय थी, उससे इस बात का इदराक किया जाए कि इस खुदा की कनीज़ ज़ैनब का क्या मकाम व मंजिलत है। इससे पहले कि मैं ख़त्मी मरतबत की जनाब ज़ैनब के बारे में कुछ अहादीस आपके सामने पेश करूं, अली मुर्तज़ा की बड़ी बेटी जनाब ज़ैनब कुबरा 5 जमादिल अव्वल को सन 5 या 6 हिजरी में विलादत होती है और ये अब वाक़या जो है विलादत जनाब ज़ैनब का, गोया यही हमें जनाब ज़ैनब की अज़मत भी समझा देगा और यहाँ से ये सिलसिला शुरू हो जाएगा कि रिसालत ज़ैनब को किस तरह देखती है। जब विलादत हुई, पाक पैगंबर मदीना में मौजूद नहीं थे। जनाब सैयदा ने मौला अमीर से सवाल किया कि इस मौलूदा का क्या नाम रखना है। जवाब दिया, मैं
नबी खुदा पर सबक़त नहीं ले सकता। इंतज़ार किया गया, पाक पैगंबर तशरीफ़ लाए, सवाल किया इस मौलूदा का क्या नाम रखना है। तो पाक पैगंबर की तरफ से ये जवाब आया कि मैं खुदा पर सबक़त नहीं ले सकता। जिब्रील अमीन खुदा का पैगाम लेकर मोहम्मद मुस्तफ़ा पर नाजिल होते हैं। सम्मे हाज़िहिल मौलूदत ज़ैनब, मोहम्मद इस मौलूदा का नाम ज़ैनब रख दीजिए। फ़क़द इख्तारल्लाहु लहा हाज़ल इस्म, खुदा ने ज़ैनब के लिए, इस मौलूदा के लिए ये नाम मुंतखब कर रखा है। अब देखिए, खुदा ने इस बेटी के लिए ज़ैनब का नाम मुंतखब किया है। अब इस बेटी की फ़जीलत हमें यहीं से समझ आ जाएगी। जब हम लफ्ज़ ज़ैनब पे गौर करेंगे तो हमें ज़ुबैदी अपनी किताब ताजुल अरूस में ये लिखते नज़र आएंगे कि ज़ैनब दर हकीकत लफ्ज़ बना है दो अल्फाज से मिल के, ज़ैन और अब। ज़ैन मतलब ज़ीनत, अब मतलब वालिद। ज़ैनब यानी अपने वालिद के लिए बाइसे ज़ीनत। और ये खुदावन क्या इरशाद फरमा रहा है, जिब्रील क्या पैगाम लेकर आ रहे हैं, फ़क़द इख्तारल्लाहु लहा हाज़ल इस्म, ए मोहम्मद मुस्तफ़ा इस बेटी के लिए खुदा ने ये इस्म मुंतखब किया है। गोया ज़बान तौहीद हमें ये बतला रही है कि इस कायनात में अली मुर्तज़ा के लिए ज़ीनत का सबब अगर कोई ज़ात बन सकती है तो वो ज़ैनब कुबरा की ज़ात है। और उसके बाद क्या ख़यालात हैं, क्या अल्फाज हैं पाक पैगंबर के इस हस्ती के बारे में। रसूल खुदा की ये हदीस है जनाब ज़ैनब की विलादत के वक्त, उसी कुम्बहा, ए लोगो मैं तुम्हें इस नौमौलूदा के बारे में वसीयत करता हूँ कि इसका ख़याल रखना। क्यों है अल्लाह के रसूल, फ़इन्नहा शबीहतु जद्दतिहा खदीजा, ये अपनी दादी, ये अपनी नानी खदीजा की मानंद है। ज़ैनब कुबरा को रसूल खुदा खदीजा की मानंद करार दे रहे हैं। और खदीजा के साथ रसूल खुदा की क्या मोहब्बत थी, क्या उल्फत थी, क्या ताल्लुक़ था, खदीजा की क्या क़ुरबानियाँ थीं, अगर इस गुफ्तगू में दाखिल हों तो ये एक अलग मौजू बन जाएगा। गोया ज़ैनब भी उसी तरह जिस तरह खदीजा ने दीन के लिए क़ुरबानियाँ दे रखी हैं, ये ज़ैनब भी वैसी ही क़ुरबानियाँ देंगी। जिस तरह खदीजा से ख़त्मी मरतबत की एक मोहब्बत और उल्फत थी, ज़ैनब से भी उसी अंदाज़ की मोहब्बत और उल्फत होगी। और फिर उसके बाद ख़त्मी मरतबत इरशाद फरमाते हैं, इन्ना मन बका अलैहा व अला मसाइबिहा यकूनु सवाबुहु कसवाबे मन बका अला अखवैहा। जो ज़ैनब पर गिरिया करेगा, ज़ैनब के मसाइब को याद करके आंसू बहाएगा, उसे खुदा वही सवाब देगा जो हसन और हुसैन पर आंसू बहाने वाले का सवाब है। और सैयद शुहदा पर गिरिए के हवाले से क्या रिवायात हैं। रिवायत में आया कि लिकुल्ले शैइन सवाबुन लिकुल्ले शैइन अजरुन, हर चीज़ का एक मिक़दार में अजर है, इल्ला दमअता फ़ीना, सिवाय हमारे लिए बहाए जाने वाले आंसू के, कि उसका अजर किसी मिक़दार में महसूर नहीं है। यह है मकाम ज़ैनब का ख़त्मी मरतबत की हदीस की रोशनी में, कि ज़ैनब का नाम ले के अगर कोई शख्स आह भरता है, आंसू बहाता है, तो जिस तरह मौला हुसैन के बारे में आंसू बहाने के लिए कहा गया कि मन बका औ अबका औ तबाका फ़लहुल जन्नह, जन्नत उसके लिए लाजिम है, इसी तरह ज़ैनब पे गिरिया करने वाले के लिए भी जन्नत लाजिम है। ये रिसालत की निगाह में ज़ैनब का मकाम और मंजिलत है। इसके बाद अगर हम इमामत की तरफ बढ़ें तो 4 इमाम, पहले इमाम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम, मौला हसन अलैहिस्सलाम, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम और इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, जिनके साथ ज़ैनब कुबरा ने अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ हिस्से गुजारे हैं, क्या राय रखते हैं, क्या जज्बात रखते हैं, किस कदर ताज़ीम और इकराम करते हैं ज़ैनब का। मैं बहुत तेज़ी से इन चारों आइम्मा की ज़िंदगी का एक एक मंज़र आपके सामने पेश करूँगा, ताकि मैं और आप ज़ैनब कुबरा की मंजिलत को समझने की कोशिश कर सकें। मौला अमीर किस तरह जनाब ज़ैनब का इकराम करते हैं। याहिया माज़नी रावी का नाम है, और ये शख्स वो है जो मदीना में, जब मौला अमीर ख़ानदान अहले बैत मदीना में रिहाइश पजीर थे कूफा जाने से पहले, उस वक्त मौला अमीर का पड़ोसी हुआ करता था। अब ये देखिए, ये याहिया माज़नी बयान कर रहा है क्या इज़्ज़त और इकराम करते थे अमीरुल मोमिनीन ज़ैनब की। फ़ला वल्लाहि मा रअयतु लहा शख़्सन वला समिअतु लहा सौतन, खुदा की कसम मैं अली के पड़ोस में रहा,
मेरा घर उनके घर के पास था, लेकिन मुझ याह्या ने कभी भी ज़ैनब की न आवाज़ सुनी न ज़ैनब की तरफ निगाह पड़ी। अच्छा, क्या ये माजरा है? शायद सवाल करने वाले के जहन में सवाल है, क्यों ज़ैनब क्या घर से नहीं निकलती थी? अगर नहीं निकलती थी, कम अज़ कम रोज़ा रसूल की ज़ियारत के लिए तो निकला करती थी। अब रावी रिवायत आगे बयान करता है, वकानत इज़ा अरादतिल खुरूज लिज़ियारत जद्दिहा रसूलिल्लाह, जब ज़ैनब नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़ियारत का इरादा करती थी, तखरुज लैलन, इंतज़ार किया जाता था ये सूरज का चराग बुझ जाए, रात का हिजाब लग जाए, फिर ज़ैनब कुबरा घर से निकला करती थी। और किस तरह निकला करती थी? वल हसनो अन यमीनहा वल हुसैनो अन शिमालहा, ये मौला अमीर की ख़ास हिदायत थी। हसन ज़ैनब के दाएं जानिब हुआ करते थे, हुसैन ज़ैनब के बाएं जानिब हुआ करते थे। व अमीरुल मुमिनीन अमामहा, ख़ुद अली इब्न अबी तालिब बनफ़्से नफ़ीस ज़ैनब के आगे चला करते थे। यह है ज़ैनब कुबरा का अली की निगाह में एहतराम। और जब रिवायत कहती है, याह्या माज़नी नकल करता है, जब रोज़ा रसूल के करीब पहुँचते थे तो अली मुर्तज़ा ख़ुद बढ़ कर रोज़े रसूल पर जलते हुए चराग बुझा दिया करते थे। ये अमली तौर पे अली ज़ैनब का एहतराम करके दिखा रहे हैं। एक मरतबा मौला हसन ने सवाल किया, बाबा जान आप चराग क्यों बुझा देते हैं? जवाब दिया, अख्शा अन यंजुरा अहदुन इला शख्स उख्तिक ज़ैनब, मुझे ये खौफ है, बाहर तारीकी है, रोज़ा रसूल पर चराग की वजह से रोशनी है, कहीं ऐसा ना हो कोई बाहर से दूर से तुम्हारी बहन ज़ैनब की परछाई देख ले, मैं लिहाजा चराग को बुझा देता हूँ कि अंदर भी तारीकी हो जाए और इस तारीकी के हिजाब में ज़ैनब मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़ियारत अंजाम दें। यह है वो इकराम एहतराम जो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़ैनब कुबरा का करके दिखा रहे हैं अमलन। मौला हसन के साथ क्या माजरा रहा, मैं सिर्फ़ एक एक मंज़र हर इमाम की सीरत में से पेश कर रहा हूँ ताकि एक मुअय्यना मुद्दत के अंदर एक नतीजा आपकी खिदमत में पेश कर दूँ। अब देखिए, ये मौला हसन का जो मैं वाक़या पेश करने लगा हूँ, जिस तरह मौला हसन ने बीबी ज़ैनब से इजहार मोहब्बत और उनकी तकरीम और एहतराम किया है। इंसान जब इस दुनिया से जा रहा होता है तो ज़ाहिर है उसे सबसे ज़्यादा अपनी फ़िक्र होती है, या ये फ़िक्र होती है कि मेरे मर जाने के बाद घर वालों का क्या होगा। एक अजीब सी कैफियत होती है, एक अजीब सा माहौल होता है। ये रिवायत शायद आप इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मसाइब की किताबों में या मजालिस में सुन चुके हों कि जब मौला को जहर दे दिया गया और मौला के जिगर के टुकड़े क़ै के ज़रिए जिस्म से बाहर आ रहे थे और जो सामने एक तश्त था उसमें गिर रहे थे। अब आप देखिए क्या तकलीफ़ है, क्या जिस्मानी तकलीफ़ है, क्या ज़हनी दबाव है कि मौला इस दुनिया से जा रहे हैं, कमसिन बेटे हैं, बेवाएँ हैं। इस सारे माहौल में जब मौला जिस्मानी और ज़हनी तौर पर इस कदर तकलीफ़ और दबाव में हैं, पता चला कि ज़ैनब कुबरा तशरीफ़ ला रही हैं। अब देखिए एहतराम, इमामत किस तरह ज़ैनब का एहतराम कर रही हैं। मेरे मौला ने हुक्म दिया कि ये जो तश्त मेरे सामने है इसे उठाकर कहीं दूर रख दिया जाए। क्यों? मौला का जिस्म तकलीफ़ में है, जिगर के टुकड़े कट कट के क़ै के ज़रिए बाहर आ रहे हैं, खून जारी है। इस सब के बावजूद, इन सब मुश्किलात और तकालीफ़ के बावजूद मेरे मौला को जब पता चल रहा है ज़ैनब तशरीफ़ ला रही हैं, हुक्म देते हैं इस तश्त को हटा दिया जाए, कहीं ऐसा ना हो इस तश्त में मेरे जिगर के टुकड़े देखकर ज़ैनब बर्दाश्त ना कर सकें। अल्लाहु अकबर, क्या मोहब्बत है ये क्या एहतराम है कि मौला के अपने जिगर के टुकड़े कट रहे हैं, लेकिन मौला को फ़िक्र ये है कि कहीं मेरी बहन ज़ैनब ये देखकर बर्दाश्त ना कर सके, गमज़दा हो जाए, आज़ुर्दा हो जाए, कहीं ऐसा ना हो, लिहाजा ये यहाँ से हटा दिए जाए। इस तरह मेरे मौला ने आखिरी दम तक अपनी बहन ज़ैनब का इकराम और एहतराम किया है। हमारे तीसरे इमाम मौला
हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस तरह पाक पैगंबर के बारे में और जनाब सैयदा के बारे में रिवायत है कि जब जनाब सैयदा महफ़िल में तशरीफ़ लाती थीं, पैगंबर उठकर एहतराम करते थे, उन्हें अपनी जगह पर बिठाते थे। इसी तरह जनाब ज़ैनब और मौला हुसैन के बारे में भी ये हमें मिलता है कि जब ज़ैनब किसी महफ़िल में तशरीफ़ लाया करती थीं, ये इस्मत की शहज़ादी जब किसी महफ़िल में आती थी, इमामत बुलंद हो जाती थी, बढ़ती थी, इस्तक़बाल करती थी, अपनी जगह पर बिठाती थी। मेरे तीसरे इमाम उठकर ज़ैनब को अपनी जगह पर बिठाया करते थे। और एक जगह तो यहाँ तक मैंने पढ़ा कि एक मर्तबा ऐसा हुआ जब ज़ैनब तशरीफ़ लाई हैं और तीसरे इमाम तिलावत क़ुरआन में मसरूफ़ हैं। देखिए, क़ुरआन का अपना एक ख़ास एहतराम है। क़ुरआन का और दस्तरख़ान का ये आदाब में से है, तहज़ीब का हिस्सा है। हमारे बुज़ुर्गों ने ये तालीम दी है कि कोई बड़ा आए तो इंसान एहतराम में खड़ा हो जाता है, लेकिन अगर क़ुरआन की तिलावत हो रही हो और कोई बड़ा दाखिल हो तो क्योंकि क़ुरआन का एहतराम ज़्यादा है, लिहाजा उस आने वाले के एहतराम में खड़ा नहीं हुआ जाएगा। अब ये देखिए कि सय्यदुश्शुहदा क़ुरआन की तिलावत कर रहे हैं। ये क़ुरआन नातिक़ है जो क़ुरआन सामित की तिलावत कर रहा है, और इस महफ़िल में ज़ैनब कुबरा तशरीफ़ लाती हैं। मेरे मौला उस क़ुरआन को बंद करके फिर भी ज़ैनब के एहतराम में खड़े होते हैं। शायद यही समझाना चाह रहे हैं ना कि देखो, ये क़ुरआन जिसकी मैं तिलावत कर रहा हूँ, ये क़ुरआन सामित है, और ये जो हस्ती आ रही है ये भी क़ुरआन नातिक़ का ही एक पारा है। मेरे मौला उठ के एहतराम करते हैं, हत्ता कि क़ुरआन छोड़कर बुलंद होकर एहतराम करते हैं। यह है तीसरे इमाम का सैयदा ज़ैनब के साथ एहतराम का रिश्ता। और चौथे इमाम, क्या कहने के चौथे इमाम को तो असर आशूर बचाने वाली हस्ती ही ज़ैनब कुबरा थी। और देखिए, ये गवाही है, ये ज़बान इस्मत से जारी होने वाली गवाही है, जो जुमला मैं चौथे इमाम का आपकी वारगाह में पेश करने लगा हूँ। जनाब ज़ैनब से ख़िताब करते हुए फ़रमाते हैं, अंती बिहम्दिल्लाह आलिमतुन गैरु मुअल्लमह व फ़हिमतुन गैरु मुफ़हमह। ऐ फूफी ज़ैनब, खुदा की तारीफ़ है इस बात पर, देखिए खुदा की तारीफ़ है इस बात पर कि आप ऐसा इल्म रखने वाली हैं जिसे किसी ने तालीम नहीं दी। अल्लाह अकबर। और आप ऐसी समझदार हैं जिसे कभी किसी ने समझाया नहीं। ये इमामत, इस्मत की हामिल इमामत की ज़बान ज़ैनब की इल्म व फ़रासत की गवाही दे रही है। और यही इल्म था कि खिलाफत मौला अमीर के ज़माने में कूफ़ा में ज़ैनब के बाकायदा दुरूसे तफ़सीर क़ुरान हुआ करते थे। कूफ़ा की ख़वातीन आकर ज़ानुए अदब तय किया करती थीं, ज़ैनब कुबरा से इल्म की भीख लिया करती थीं। और आखिरी जुमला जो मैं इस गुफ्तगू के लिए आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ, चौथे इमाम ही का जुमला है, इन्ना अम्मती ज़ैनब, बेशक मेरी फूफी ज़ैनब, अगरचे वो तमाम मसाइब जो करबला में पेश आए, उनके भाई को उनकी नज़रों के सामने ज़िबह कर दिया गया, भाई का सर नोके नेज़ा पे बुलंद कर लिया गया, चादर छीन ली गई, खैमे जला दिए गए, तमाम तबर्रुकात को लूट लिया गया। इस सब के बाद भी मेरे मौला फरमाते हैं, मा तरकत नवाफिल हल्लैलिया, मैंने कभी ना देखा कि मेरी फूफी की नमाज शब तर्क हुई हो। अल्लाह अकबर। ये इमामत है जो ज़ैनब के कसीदे पढ़ रही है। मैं इस गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ ले जाऊं। पूरी दुनिया रिसालत और इमामत के कसीदे पढ़ती है। हद तो ये है कि क़ुरआन भी रिसालत और इमामत के कसीदे पढ़ता है। आप देख लीजिए, कहीं सूरह दहर आती है तो
तो इनकी रोटियां खैरात में देने के कसीदे पढ़ती है, कहीं सूरह कौसर आती है तो इनके नस्ल कसीर के कसीदे पढ़ती है, कहीं आया तत्हीर आती है तो इनकी चादर के नीचे जमा होने के कसीदे पढ़ती है, कहीं आया विलायत आती है तो इनके अंगूठी को ज़कात में देने के कसीदे पढ़ती है, कहीं वमिनन्नास मन यश्तरी नफ्सहु इब्तिग़ाअ मरज़ातिल्लाह आती है तो इनके रात को सुकून से सो जाने के कसीदे पढ़ती है, खुदा की किताब रिसालत और इमामत के कसीदे पढ़ती है। और जिस शख्सियत के कसीदे रिसालत और इमामत ख़ुद बढ़ती है उस शख्सियत को ज़ैनब कुबरा कहा जाता है। यह है ज़ैनब कुबरा की ज़ात। और उलमा ये बात बयान फरमाते हैं और यकीनन हकीकत भी ऐसे ही है कि जो इस्मत चहारदा मासूमीन की है वो इस्मत का एक दर्जा है, और उसके बाद उलमा ये ताबीर बयान करते हैं कि एक इस्मत सुग़रा का दायरा है जो उस मरहले की इस्मत तो नहीं है लेकिन बहरहाल वो भी गुनाहों से पाक शख्सियतें हैं। ज़ैनब कुबरा इस्मत सुग़रा के मरहले पर फाइज शख्सियत का नाम है। और ये पाको पाकीज़ा बीवी इस्मत की शहज़ादी 15 रजबुल मुरज्जब का दिन सन 62 हिजरी इस दुनिया से बार सफ़र बांधती हैं। मशहूर यही है कि जनाब सैयदा ज़ैनब का मज़ार शाम के अंदर ज़ैनबिया के इलाक़े में है, दमिश्क के करीब। लेकिन इस बात को भी बयान कर देना मुनासिब रहेगा कि दो और भी मकामात और रिवायात हैं। एक रिवायत ये है कि जनाब ज़ैनब मिस्र तशरीफ़ ले गई थी और मिस्र में भी सैयदा ज़ैनब के नाम से एक रोज़ा आज भी मौजूद है। एक और रिवायत यह है कि नहीं, जनाब ज़ैनब मदीना ही में अपनी ज़िंदगी के आखिर तक रहीं और वहीं पर उनका इंतकाल हुआ और जन्नतुल बकी में दफन किया गया। लेकिन जो ज़्यादा मशहूर रिवायत है उलमा में भी और अवाम में भी वो यही है कि मक्का में मदीना में क़हत साली आई और जनाब ज़ैनब के शौहर जनाब अब्दुल्लाह इब्न जाफ़र शाम में उनकी कुछ ज़मीनें थीं, लिहाजा शाम की तरफ हिजरत फरमाई जनाब ज़ैनब ने और फिर शाम में इस दुनिया से रुखसत हुई और वहीं पर उन्हें मदफून कर दिया गया। खुदा की बारगाह में इस दुआ के साथ इस गुफ्तगू को तमाम करते हैं कि पालने वाले तमाम मकामात मुक़द्दसा की बिलखुसूस रोज़ा दुख्तर अली ज़ैनब कुबरा की सआदत का शर्फ़ हम सबको नसीब फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम व अहशुरना मअहुम।